और बहराइच में 1 साल बाद एक बार फिर आदमखोर जानवर का आतंक फिर लौट आया है। पिछले साल अगस्त सितंबर में भेड़ियों ने 10 लोगों को शिकार बनाया था। हाल ही में 2 मासूम बच्चियों को भेड़िए ने शिकार बना लिया। एक 3 महीने की बच्ची को आदमखोर भेड़िया उसकी मां की गोद से उठाकर ले गया। गांव में डर का माहौल है। लोग लाठी डंडे लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। वन विभाग ने कैमरे, पिंजरे और ड्रोन लगाए हैं, लेकिन शिकारी भेड़िया अब तक पकड़ से बाहर है। करीब 1 साल के बाद एक बार फिर से बहराइच जिले में भेड़िए के आतंक ने दस्तक दी है। इसी समय अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल बहराइच के महसी तहसील में खूंखार भेड़ियों ने कई मासूमों को अपना शिकार बनाया था, तो कई लोग भेड़ियों के हमले में घायल हुए थे। और एक बार फिर से अगर हम बात करें तो पिछले 1 हफ्ते के अंदर महसी और कैसरगंज तहसील में भेड़ियों ने 2 मासूमों को अपना शिकार बनाया है, अपना निवाला बनाया है। तो वहीं भेड़ियों के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार यहां पर वन विभाग की जो टीमें हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग के जो हाथ है वो खाली है। इस वक्त मैं महसी तहसील के बहरवा गांव में हूं। दरअसल 12 सितंबर की रात को यहां पर भेड़िए का हमला हुआ और उस हमले में भेड़िए ने 3 महीने की एक मासूम बच्ची को मार डाला। आपको घटनास्थल की सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं। दरअसल बहरवा गांव का ये दिनेश तिवारी का घर है और बताया जा रहा है कि रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास भेड़िए का हमला हुआ और उस हमले में भेड़िए ने उस बच्ची को मार डाला। हालांकि जब भेड़िया यहाँ पर पहुंचा तो बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी। जो पूरी घटना है वो विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई और क्या पहले भी इससे पहले यहाँ पर भेड़िया देखा गया है या पहली बार यहाँ पर भेड़िए का हमला हुआ है। क्या हुआ था हम रात में सर यहीं की पकड़े थे बाहर और यहाँ पर ही लेटी रहे। तो हम 2 बजे तो जाके फिर पहुड़े हैं। फिर 3 बजे रात के तब तक के भेड़िया इधर से आ गया, बस बच्ची को उठा के उनके गोद से छीना और छीन करके इधर भगा। तैसे वो चिल्लानी कि ले गया भेड़िया हमारी बच्ची को। हमने वहाँ पर लेटे थे, तुरंत उठकर और लाठी लिया और ख्यादा। फिर वहाँ नाला तक हम गए, गन्ना में आसपास जंगल में ढूंढा, लेकिन रात की समय थी, कुछ नहीं हमको दिखाया। सुबह 5 बजे फिर हम इसी तरीके से जंगल में कूदे गए वहाँ पर, तब देखा कपड़ा पड़े और बच्ची का कुल खाली इस तरह कुछ बचा नहीं। खाली इतने खोपड़ी के बाद खपटा 2 ठोर मिले चबाए, बाकी कुछ नहीं मिला। वन विभाग की टीम 5 बजे पहुंच चुकी थी। उन्होंने सब कुछ देखा, फोटो लिया। तो जगी थी उस समय या हाँ, जागी तो अच्छा आपने जागी तो इत्थी रहो तो हम देखा तो कोई हम का ललछा दखान तो हम जाना कुतवा है तो हम का 2 चक्कर डांटा हम दर्द लेकिन वो लौटा नहीं। और क्यों गवा हम ऐसे ओके कनी पौड़ाए है बहुत तेज। जब ओका पकड़ी कहाँ यूं जैसे लेके भागते हम चिल्लाने लेते रहता है कहाँ पीछे नहीं कूद लेकिन कहीं नहीं। बोल रहे हैं कि तेंदुए भी यहाँ पर देखे गए हैं। हाँ, तेंदुआ देखे गए हैं सर। तेंदुए देखे। हाँ, उस दिन गन्ना में वहाँ पर निकसे थे, हम लोग गए थे चारा काटे। तो तब तक के निकसे तो आदमी के शोर ज्यादा रहा, सब खेत लीन तो वैसे नदी की तरफ भाग गए। बहराइच के महसी तहसील के लोग इस वक्त भेड़िए के आतंक की वजह से खौफ में जी रहे हैं। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहीं पर 12 सितंबर की रात को भेड़िए का हमला हुआ था और उस भेड़िए ने उस हमले में एक मासूम बच्ची को मार डाला था। उस घटना के बाद अब देखा जाए तो जो गांव के लोग हैं रातों में जगते हैं, आधी रात तक खुद रखवाली करते हैं, हाथों में लाठी और डंडा लेकर गांव के चारों तरफ पहरेदारी करते हैं ताकि भेड़िए के हमले से खुद को और अपने बच्चों को बचाया जाए। कुछ ग्रामीण है इस गांव के, बहरवा गांव है। बस सर ऐसे चलते हैं रात भर, आधी रात तक के। हाँ। फिर 2-3 बजे सोते हैं हम लोग। तो वन विभाग की टीम यहाँ पर रहती है रात में? रात में सर आते तो है लेकिन चली जाती है, फिर रात में हम ही लोग रहते हैं और कौन रहता है यहाँ। यार तो बहुत है सर, मगर वो क्या कीजिए, मतलब रात में पहरे दिन जाते हैं, चला जाते हैं। हाँ। तो एक 2 ही हैं या कई भेड़िया हो सकते हैं? अब इसमें हमारा अंदाजा है साहब कई हो सकते हैं, क्योंकि मतलब इनमें अब डायरेक्ट देखा जाए सामने तो हो सकता है, लेकिन दिखाई दिए नहीं, बस एक ही आदमी मतलब दिखे तो उनका मतलब ये हुआ कि अब उनके पीछे लोग चल रहे हैं और अपनी रखवाली कर रहे हैं, किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये हमारा पूरा क्षेत्र गन्ने वाला क्षेत्र हमेशा रहा है और यहाँ भेड़िए हमेशा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो। लेकिन इस बार अब ये नहीं समझ में आ रहा है, वन विभाग भी लगा है, प्रशासन भी लगा है, लेकिन कहीं से समझ नहीं आ रहा है। अभी तक न ड्रोन के निगरानी में कहीं आया
और न जो गांव के लोग देखते भी हैं उसको वन विभाग मानने को तैयार नहीं। वो कहता है नहीं इनके ये पंजे नहीं हैं, ये कोई और जानवर है। तो हम तो यही मांग करेंगे प्रशासन से कि जितनी जल्दी हो सके इस आदमखोर को पकड़ा जाए। गांव में बहुत दहशत है।